हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इसमें समझेंगे सिर्फ कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं और इसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं? सीएफ, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? सीएफ। तो सीएफ निकालने के लिए जो भी गिवन इक्वेशन है उसके लिए पहले हम लोग को ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये जो है फॉर्मेट, पहले ये बात समझ लीजिए कि जैसे d बाई डी टी है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं d से। d बाई डी टी स्क्वायर है तो उसको रिप्लेस करेंगे d स्क्वायर से, क्यूब रहेगा तो d क्यूब, इस तरीके से रिप्लेस करते हैं। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे गिवन इक्वेशन convert into symbolic form। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9, x कॉमन आउट हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम लोग रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है? ये जो वैल्यू है उसको d को यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे m से। तो यहाँ पे नया इक्वेशन आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 और उसको किसकी इक्वेट करेंगे? हर बार 0 को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे भी m होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको मिडिल स्प्लिट टर्म करके इसको ब्रेक करते हैं। मिडिल स्प्लिट का टर्म का रूल क्या था कि हम लोग जो यहाँ पे मल्टीपल क्या है? फर्स्ट 1 और 9 का मल्टीप्लाई करते हैं और उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके 6 में लाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग का एक ही कंडीशन है कि अगर हम लोग 1m स्क्वायर प्लस इसको 3m प्लस 3m में डिवाइड कर दें, मिडिल स्प्लिट कर दें, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते। तो यहाँ से m कॉमन आउट हो जाएगा इन दोनों से, तो m प्लस क्या बचेगा? 3, और यहाँ से 3 कॉमन आउट हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या बचेगा? m प्लस 3। ध्यान रहे कि जो यहाँ है वही यहाँ आना चाहिए। अब m प्लस 3 फिर से कॉमन आउट हो जाएगा और m प्लस 3 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी m1 मान लो फर्स्ट वाला, वो 3i माइनस 3, और m2 भी क्या है? माइनस आपका 3i। तो ये जो रूट्स आया हमारा वो क्या है? रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या है? रियल एंड इक्वल रूट्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के कुछ केसेस लिखवाए थे जिसमें रियल एंड इक्वल रूट्स आता है। तो रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं तो CF किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहां पे बता देंगे आपको। ठीक है, अगर रियल एंड इक्वल रूट्स आए हमारे, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा C1 प्लस C2, क्योंकि ये t का फंक्शन है इसीलिए t e टू द पावर m1x होता है। क्योंकि m1 और m2 सेम है तो इसलिए कॉमन रूट रियल एंड इक्वल के लिए क्या लिखा जाएगा? इस टाइप का -3t। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से हमारा निकलेगा फर्स्ट में। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर सेकेंड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन सिर्फ हम लोग CF निकालने की प्रैक्टिस करें कि CF किस तरीके से निकलेगा। उसके बाद फिर PI सीखेंगे और जब CF और PI दोनों समझ लेंगे फिर हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए CF और PI दोनों अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा दें। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन समझिए, सॉल्यूशन सेकेंड। तो सेकेंड में क्या है आपका? क्या दिया है? पहले से ये सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट है तो
डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, जो ऑलरेडी इस फॉर्म में कन्वर्ट है। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली m से रिप्लेस कर देते हैं, d को m से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4। आप रूट्स जो है डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं m से रिप्लेस करें, आप चाहें तो कर भी सकते हैं। ठीक है, अब यहां से एक काम कीजिए, यहां से m स्क्वायर और 4m को एक ब्रैकेट में ले लीजिए। ठीक है, ग्रुपिंग कर देते हैं, m क्यूब और 4m एक ब्रैकेट में आ गए प्लस m स्क्वायर प्लस 4 एक ब्रैकेट में आ गए। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से m कॉमन आउट कर लेते हैं, तो m स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा 4, जो कि यहाँ है। यहाँ से 1 कॉमन आउट कर लेते हैं, तो m स्क्वायर प्लस 4 ही रहेगा। अब फिर से ये सेम हो गया, तो m स्क्वायर प्लस 4 वापस से कॉमन आउट हो गया और m प्लस क्या हो गया 1। तो यहाँ से ये जीरो प्रोडक्ट रूल आ गया, तो m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया और m इज इक्वल टू क्या हो गया -1। तो यहाँ से m स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो यहाँ से m का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका, यहाँ से m का वैल्यू निकल जाएगा -√दिस। ठीक है, तो m का वैल्यू जाएगा हम लोग का माइनस, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 आयोटा। ठीक है, मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियो अपलोड किया मैंने, उसको आप समझ सकते हैं 2 आयोटा कैसे लिखें। इसको समझने के लिए आप समझिए कि -1 इंटू √4 अलग से लिख सकते हैं। √4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और -√1 को बोलते हैं आयोटा। तो ये हो गया, इस तरीके से m की वैल्यू हमारी आ गई। तो 3 रूट आया समझिए, इससे m1 m2 निकला, m1 m2। ठीक है, और इसमें हम लोग का इस तरीके से है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो समझ लीजिए, m1 का जो वैल्यू आया है वो एक तरह से हमारे पास इमेजिनरी आया है, ये वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यू आई, इससे 2 वैल्यू आई, जीरो इमेजिनरी पार्ट और एक रियल नंबर आया। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा, 0 ± 2 आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, और m2 की वैल्यू जो आई है उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, उसको रिप्लेस कर सकते हैं कितना से, -1 से। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि जो इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। तो इमेजिनरी रूट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है e⁴ अगर x का फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे c1 cos βx प्लस c2 sin βx। ठीक है, c1 c2 प्लस c3 e⁻ x लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा क्या है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 है, अल्फा ये है बीटा ये है, तो अल्फा की वैल्यू 0 इंटू समथिंग 0 की पावर e⁻0 1 हो गया, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। c1 cos बीटा 2x प्लस c2 sin 2x प्लस c3 e⁻x। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद थर्ड जो हमारा है, थर्ड क्वेश्चन है कि सॉल्व थर्ड। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग का दिया है d² - 4d + 4 y = 0। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम लोग ऐसा लिख देते हैं m² + 4m + 4 = 0। ये एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो m - 2 का होल स्क्वायर है, m - 2 का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से m - 2
दो वैल्यू आएगी तो m1 आपका क्या आ गया 2 आ गया और m2 भी क्या आ गया 2 आ गया, m2 भी हमारा क्या आ गया 2 आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे e टू द पावर c1 प्लस c2 x का फंक्शन तो यहाँ पे लिख सकते हैं e टू द पावर, क्योंकि ये दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू द पावर 2x। तो इस तरीके से हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्व करके देख सकते हैं, एक एम स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख पाएंगे। 4 नंबर का देख लीजिए, इसको वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है y डबल डेज प्लस 4y डेज प्लस 4y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, तो सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव है तो ये क्या है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और कॉमन क्या हो जाएगा y, और बाकी ये 3 sin x प्लस 4 cos x। जब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन जब बनाते हैं तो इसको जीरो की इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से d रिप्लेस हो जाएगा m से, तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। तो ये सेम क्वेश्चन है एक तरह से इसके। ठीक है, तो यहाँ से भी m माइनस 2 और m माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसके आगे आप CF वही लिखाएगा, CF क्योंकि m का वैल्यू 2 है तो c1 प्लस c2x e टू द पावर क्या हो जाएगा 2x। इसका भी लगभग सेम आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकालते हैं पहले वो किस तरीके से निकालते हैं, तो यही प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन को जीरो के इक्वेट करके वहां से रूट्स निकालना है। जो भी रूट आएगा, रूट का जो नेचर होगा वो डिसाइड करेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से लिखा जाएगा, जो कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।